बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की हो, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं अलीम अतहर। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। खूंटी में अपराधियों ने एक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घर में अपने बच्चे के साथ सो रही थी महिला। अपराधियों ने महिला की हत्या के बाद शव को एक बोरे में भरकर मेन रोड पर घसीटते हुए 3 किलोमीटर तक ले गए और तजना नदी में फेंक दिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तफ्तीश में देखिए कैसे हुई एक महिला की हत्या। धारदार हथियार से महिला की हत्या। देर रात अपराधी पहुंचे महिला के घर। घर के बाहर की महिला की हत्या। शव को 3 किलोमीटर तक घसीटा। शव को तजना नदी में फेंका। सड़क पर दिख रहा ये निशान कोई रंग का या किसी जानवर के खून का निशान नहीं है। ये निशान है एक महिला के खून की, जिसकी अपराधियों ने धारदार हथियार से पहले हत्या की, फिर शव को घसीटते हुए ले गए। घटना झारखंड के खूंटी के रीदाडी गांव की है, जहां कोयली देवी नामक एक महिला की 2 अपराधियों ने हत्या कर दी। कोयली देवी अपने घर में अपने छोटे छोटे बच्चे और भगिनी के साथ सो रही थी। मृतका की भगिनी को घर के बाहर कुछ आवाज सुनाई दी। उसको लगा कोई खिड़की से झांक रहा है। उसने अपनी मामी कोयली देवी को इसके बारे में बताया। ये सुनकर उसकी मामी दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकली। वो भी मामी के साथ बाहर निकली तो देखी कि 2 आदमी बाहर खड़े हैं। वो अपनी सहेली को बुलाने चली गई। इसी दौरान दोनों अपराधियों ने घर को बाहर से बंद कर दिया। बच्ची का कहना है कि उसके बाद उसकी मामी की कोई आवाज उसे सुनाई नहीं दी। अंदर वाला रूम में कुर्सी था, उसमें बैठ गए। फिर और ज्यादा खोल रहा है, इसीलिए हम मामी उधर से आए और मामी को उठाया। मामी कौन लोग आया है, चलिए तो बाहर निकलेंगे बोल के बोले। उसके बाद तो निकले। फिर हम डर गए। सहेली को चिल्लाए, एक बार सोई हुई थी तो नहीं सुनी। उसके बाद उसको उठाने के लिए घर घुस गए दौड़ के। फिर हम वहाँ दरवाजे तक पहुँचे तो अंदर से छिटकिन लगा दिए। एक जन लड़का उधर से आ रहा था। फिर उसके बाद तो हम उसको उठाए तो एक बार मामी नहीं चिल्लाई। बच्ची ने फोन कर इसकी जानकारी अपने पिता पांडु मुंडा को दी कि मामी को 2 अपराधी लेकर चले गए। पांडु मुंडा ने पुलिस में इसकी सूचना दी। देर रात पुलिस पहुंची और खोजबीन की, लेकिन पुलिस को महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। सुबह में खूंटी थाना पुलिस फिर घटनास्थल पहुंची तो देखा कि खूंटी तमाड़ मुख्य मार्ग में खून के निशान हैं। खून के निशान के सहारे पुलिस ने खोजबीन शुरू की। 5-6 घंटे के बाद तजना नदी में एक बोरा दिखाई पड़ा, जिस पर पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने बोरा खोला तो उसमें शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रात को मेरा बच्चा लोग फ़ोन किया तो डर रहे हैं बोल के बोला, तो उसके बाद तो दरवाज़ा सब भी खड़खड़ा रहा है और कोई आदमी लोग आया है, हम लोग को मार देगा बोल के बोल रहा था, रो रहा था बच्चा लोग भी। उसके बाद तो हम भी थाना गए, थाना से इधर आए सब पुलिस के साथ। हम लोग को पता चला तो हम लोग फिर सशस्त्र बल के साथ घटनास्थल पर पहुँचे। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद हम लोग को उस रात का समय था, ऐसे तो कुछ दिखा नहीं। फिर आसपास हम लोग खोजे मिले, कुछ नहीं मिला। उसके बाद हम लोग सवेरे फिर आए यहाँ पर। अभी हम लोग जांच पड़ताल कर ही रहे हैं और जो हमको जहाँ तक लगता है जो भी इस तरह काम किया होगा पुलिस से बच नहीं सकता है। बहुत जल्दी हम लोग की गिरफ्त में आएगा और अनुसंधान भी जारी है। मृतका की हत्या के कारणों की पुलिस को फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि पुलिस दोनों अपराधियों को गिरफ्तार करने में जरूर कामयाब होगी। मृतका कोयली देवी का पति उड़ीसा में ड्राइवरी का काम करता है।
उसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। कोयली देवी की हत्या के बाद चारों छोटे छोटे बच्चे मां के बिना अनाथ हो गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए खूंटी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। चतरा के बंदराहा जंगल में पुलिस को एक नरकंकाल मिला है। नरकंकाल पर एक व्यक्ति रामदेव यादव ने दावा किया है। रामदेव यादव का कहना है कि यह नरकंकाल उनके बेटे का है। गांव के ही कुछ लोगों ने प्रेम प्रसंग में उसकी हत्या कर दी। करीब 1 महीने से उनका लड़का घर से गायब था। तफ्तीश में देखिए प्रेम प्रसंग में कैसे हुई युवक की हत्या, कैसे शव को बंदराहा जंगल में फेंका। चतरा के बंदराहा जंगल में मिला कंकाल। नरकंकाल मिलने से इलाके में हड़कंप। एक व्यक्ति ने नरकंकाल पर किया दावा। प्रेम प्रसंग में हत्या का लगाया आरोप। गांव के लोगों पर ही हत्या का आरोप। करीब 1 महीने से घर से गायब था युवक। चतरा के वशिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र के बंदराहा जंगल में पुलिस को एक नरकंकाल मिला है। नरकंकाल मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। नरकंकाल देखने से साफ लग रहा है कि इसकी हत्या कई दिनों पहले की गई है। पुलिस ने नरकंकाल को बरामद कर जांच के लिए हजारीबाग लैब में भेज दिया है। निजरा गांव के रहने वाले रामदेव यादव ने नरकंकाल पर अपना दावा किया है। रामदेव यादव का कहना है कि यह नरकंकाल उनके पुत्र जितेंद्र कुमार की है, जो पिछले 1 महीने से गायब था। रामदेव यादव ने कहा कि गांव के ही कुछ लोगों ने प्रेम प्रसंग में उसके पुत्र की हत्या कर दी। पहाड़ी इलाका में गए खोजने 10-20 आदमी मिल करके मिला, पूरा हड्डी खाली मिला सर। हड्डी मिला तो इसके बाद ने अपना हम पहचान लिए उनको, कपड़ा से, चप्पल से, गंजिया से, तीनों से पहचान लिए। लग रहा है कि जो जानबूझ के ये तीनों भाई मिल करके, वो 4 भाई हैं लेकिन एक भाई को उसमें हाथ नहीं, तीनों भाइयों मिल करके वो जानबूझ के ही खतरा किया। रामदेव यादव ने बताया कि गांव की एक लड़की से उसके पुत्र जितेंद्र कुमार का प्रेम प्रसंग चल रहा था। रामदेव यादव ने इसकी शिकायत लड़की के घर वालों से की। लड़की एक दिन देर रात जितेंद्र से मिलने उसके घर चली आई। रामदेव यादव ने लड़की के घर वालों को बताया कि उसकी बेटी इतनी रात को उसके घर आई हुई है। लड़की के घर वालों ने जब जाकर देखा तो दोनों संदिग्ध अवस्था में मिले। परिजनों को देखकर लड़की जितेंद्र कुमार के साथ भागने लगी। लड़की के परिजनों ने दोनों का पीछा किया। उसके बाद से जितेंद्र कभी अपने घर नहीं लौटा। रामदेव यादव ने लड़की के घर वालों से जाकर कई बार पूछा कि उसका बेटा कहाँ है, तो वे लोग आश्वस्त करते रहे कि उनका बेटा सुरक्षित है। उनके आश्वासन पर रामदेव यादव ने पुलिस में शिकायत भी नहीं की। मामले में पुलिस का कहना है कि उसने नरकंकाल को बरामद कर लैब टेस्ट के लिए हजारीबाग भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। रहा जंगल में नरकंकाल मिला था, वो ला के कांड दर्ज किया गया। उसके बाद कांड अनुसंधान में हम लोग आए। नरकंकाल पर रामदेव यादव का दावा सही है या गलत, ये तो हजारीबाग लैब से जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर रामदेव यादव का दावा सही है और उनका यह भी कहना सही है कि उनके पुत्र की हत्या प्रेम प्रसंग में हुई है, तो इसमें निजरा गांव के मनदीप यादव को सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि मनदीप यादव पर न केवल एक युवक की हत्या का आरोप है, बल्कि एक विश्वास की हत्या का भी आरोप है। क्योंकि रामदेव यादव ने उन पर विश्वास करके ही यह जानकारी दी थी उनकी बेटी का उनके बेटे से प्रेम प्रसंग चल रहा है, लेकिन मनदीप ने इसके बदले उनके बेटे की ही हत्या कर दी। न्यूज़ 18 के लिए चतरा से सूर्यकांत की रिपोर्ट। बेगूसराय में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन की मुस्तैदी के बावजूद रविवार को मामूली विवाद में 2 लोगों की हत्या हो गई। हत्या से नाराज ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखा। न सिर्फ सड़क जाम किया, बल्कि आरोपी के घर पर जमकर उपद्रव मचाया और आगजनी की। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर पथराव किया।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारी संख्या में पहुंची पुलिस बल ने लोगों को तितर बितर करने के लिए जमकर लाठियां बरसाई। फिर स्थिति को नियंत्रित कर घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। बेगूसराय में खूनी खेल, फिर बरसी गोलियां, 2 घटनाओं में 2 लोगों की हत्या। ग्रामीणों ने जमकर मचाया तांडव, हत्यारे के घर पर की आगजनी, पुलिस बल पर की रोड़ेबाजी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव अपने चरम पर है। एक बार फिर अपराधियों ने खेला खूनी खेल। गोलीबारी की 2 अलग अलग घटनाओं में जहां एक की मौत हो गई, वहीं 3 लोग जख्मी हो गए। बखरी थाना क्षेत्र के दरहा गांव में बच्चों के मामूली विवाद ने तूल पकड़ लिया और परिवार के बड़े आपस में उलझ पड़े। दरअसल दरहा गांव के योगेंद्र सदा और हरि नारायण महतो परिवार के बच्चों के बीच मामूली विवाद हुआ था, जिसके लिए वीरण सदा और योगेंद्र सदा उन्हें समझाने गए थे। तभी हरि नारायण महतो ने फायरिंग कर दी। इस घटना में योगेंद्र सदा को गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए बेगूसराय लाने के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना से नाराज ग्रामीणों ने शव के साथ सड़क जाम कर दिया और साथ ही आरोपी के घर में जमकर तोड़फोड़ आगजनी की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस को भी ग्रामीणों के आक्रोश का शिकार होना पड़ा। आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर भी पथराव शुरू कर दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारी संख्या में पहुंची पुलिस बल ने लोगों को तितर बितर करने के लिए जमकर लाठीचार्ज किया। फिलहाल मौके पर स्थिति को नियंत्रित कर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी टुनटुन महतो को गिरफ्तार भी कर लिया है। बचवा अगले पहुंचावे को नशा में रहे, ओकरा अगले पहुंचावे नशा में हो जेबे कोई बढ़िया पहुंचाइए ने वो पहुंचावे के लिए बस हमरे बेटा को 4 डग मार के हमें कह गेलिए कि भैया आयो कथी मारिए बच्चा के, हमरा कहती से गलती कल के गलती कोनो नहीं छे, वहां से मिस्त्री कलखनी गलती कोनो नहीं छे, जबरदस्ती बचवा के मारलक, समझली। इतने को बात समझाए कम घूरल आवे रही, ओकर बाद उन्हें पीछे हटांगे देना, सामान नहीं करना, रखने रहे पकड़ के गोली देना, 2 चोट दल के हमें धान उन तलिए भैया के लिए बार-बार मारे रहे, बुझलिए ने बार-बार मारे रहे। के क्रम में योगेंद्र सदा की डेथ हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी आया और बॉडी डिस्पोजल के लिए फैमिली वाले और ग्रामीण ले जा रहे थे। इसी में से कुछ असामाजिक तत्वों ने बॉडी को एक्यूज्ड के घर के सामने रख के और जाम कर दिया और पुलिस बल मौजूद थे। पुलिस बल ने प्रयास किया तो उन्होंने विधि व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया, तो पुलिस बल को लड़ाई करना पड़ा और उसके बाद विधि व्यवस्था की समस्या भंग हुई, जिसमें करीब 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और आगे भी सभी लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तारी भी कार्रवाई की जाएगी और हत्या केस में भी एक गिरफ्तारी कल की जाएगी। वहीं दूसरी ओर सिंघौल ओपी के नागदा गांव के वार्ड 10 की पार्षद का पति मनोज महतो जमीन की घेराबंदी कर रहा था। तभी गांव के किशनदेव महतो इसका विरोध करने पहुंचे। जानकारों की माने तो वो जमीन किशनदेव महतो का ही था, जिस पर पार्षद पति मनोज जबरन कब्जा कर रहा था और जब किशनदेव विरोध करने पहुंचा तो मनोज महतो ने अपने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग कर दी। इस घटना में गोली लगने से किशनदेव महतो और सावित्री देवी घायल हो गए। दोनों घायल का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। वो लोग 2 बजे रात से मतलब गड्ढा खून रहा था बुनियाद, तो हम लोग को 5 बजे में सूचना मिला। 5 बजे में सूचना हुआ तो सब लोग मर मैदान करके तैयार होकर के मतलब फ्रंट पे गए, तो 7 के लगभग होगा टाइम। उसके बाद जो है सो सब जो है सो हम लोग गए, जैसे कहा मार मार इस ढंग से मान लिए कि जे सबको मारा भी और गोली फायर किया। जिनका मनोज महतो नाम है, उनका पत्नी जिला वार्ड पार्षद है। बेगूसराय में लगातार हो रहे अपराध से लोगों का शासन से
इकबाल उठने लगा है, जिसका नतीजा है कि घटनास्थल पर पहुंचती पुलिस को लोगों के कोप भाजन का शिकार होना पड़ता है। ऐसे में जरूरत है अपराध पर अंकुश लगाने की, जिससे शहर का आपराधिक ग्राफ खत्म हो सके और जनता का भरोसा एक बार फिर लौट सके। तफ्तीश के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। बिहार में शराबबंदी कानून एक मजाक बनकर रह गया है। शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले ही हैं। बीते दिनों सासाराम सदर अस्पताल में शराब के नशे में धुत एक हवलदार ने जमकर उत्पात मचाया था, तो अब कटिहार में एक शराबी एएसआई ने अपने वरीय पुलिस अधिकारियों पर संगीन आरोप लगाते हुए सदर अस्पताल में खूब बवाल काटा। यहां तक कि नशे में धुत एएसआई ने कहा कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की तरह खुदकुशी कर लेगा। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। कटिहार में शराबी एएसआई का हंगामा, सदर अस्पताल में जमकर काटा बवाल, पुलिस अधिकारियों पर लगाए संगीन आरोप, प्रताड़ना के कारण शराब पीने की कही बात, न्याय नहीं होने पर दी खुदकुशी की चेतावनी। हम न्याय मांगे तो कमिश्नरेट एसपी हमको जेल भेज रहे हैं। कारण क्या है? हमारे पत्नी का तबीयत, उन्हें बचकानी का ऑपरेशन कराना है। 30 जून को छुट्टी हुआ था और उसके बाद हमको छुट्टी नहीं छोड़ा जा रहा है। पिछली शराब पी लिया आप? क्या हाथों में पी लिया, क्लियर है, दारू पी लिया, दारू। तो सुना आपने, ये हैं बीएमपी 7 में तैनात एएसआई ध्रुवदेव सिंह, जो पुलिस विभाग में प्रताड़ना और शोषण होने के गम में शराब पीने की दुहाई दे रहे हैं। दरअसल एएसआई ध्रुवदेव सिंह का आरोप है कि उनकी पत्नी का ऑपरेशन कराना था, जिसके लिए उन्होंने छुट्टी मांगी थी, लेकिन बीएमपी कमांडेंट और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा साजिश के तहत छुट्टी के आवेदन को रोक दिया गया। लिहाजा वरीय पुलिस अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर और छुट्टी नहीं मिलने के गम में उसे शराब का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ा। हमारे पत्नी का तबीयत, उन्हें बचकानी का ऑपरेशन कराना है। 30 जून को छुट्टी हुआ था और उसके बाद हमको छुट्टी नहीं छोड़ा जा रहा है। पिछली शराब पी लिया आप? क्या हाथों में पी लिया, क्लियर है, दारू पी लिया, दारू। यही नहीं, नशे में धुत एएसआई ध्रुवदेव सिंह ने यहां तक कह दिया कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की तरह खुदकुशी कर लेगा। पुलिस विभाग ऐसा शोषण हो रही है हम लोगों का। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कैसे नहीं किया, हम ही करेंगे। शराबी पुलिसकर्मी ने अपने आला अधिकारियों पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी छुट्टी की मंजूरी के बाद भी कमांडेंट और अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से उसे रोक दिया गया और उसकी पत्नी के ऑपरेशन के लिए जाने नहीं दिया गया। लिहाजा उसने गम के कारण शराब पी ली है। ऐसे कमरे के चलते करना पड़ा, शुक्ला के चलते। हाँ, एसपी शुक्ला ने सब मिलने हुआ है हमारा चलते। हाँ, मैं ₹2 रुपया बात हुआ तो बात हुआ, क्लियर होगा। गौरतलब है कि कटिहार के बीएमपी 7 में तैनात एएसआई ध्रुवदेव सिंह द्वारा ड्यूटी के दौरान ही शराब पीने के कारण पुलिस कर्मियों ने जांच के लिए सदर अस्पताल लाया है। कटिहार सदर अस्पताल में हंगामा करने के दौरान नशे में धुत एएसआई ने बताया कि उन्हें हमेशा विद्वेष भावना से प्रताड़ित किया जाता रहा है। नशे में धुत एएसआई ने बताया कि पहले भी उसे सीनियर अधिकारी द्वारा जेल भेजा जा चुका है। मैंने हम थोड़ा सा दिमागी आदमी थे, इसलिए ये लोग चाहा कि ऐसे ऐसे
एक बार और ये केस में हमको जेल भेज दिया। बहरहाल अब सवाल ये उठता है कि बिहार में जब पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू है तो उस कानून को पालन कराने वाला ही शराब कैसे पी सकता है। अभी कुछ ही दिन पहले सासाराम सदर अस्पताल में एक शराबी हवलदार द्वारा जमकर हंगामा करने का वीडियो सामने आया था और उसके बाद अब कटिहार सदर अस्पताल में एक एएसआई द्वारा बवाल करने की घटना ने सीएम नीतीश की शराबबंदी कानून की सफलता और डीजीपी की बेहतर पॉलिसिंग की पोल खोलकर रख दी है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही हो तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।